हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा अग्रवाल। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं। आपने वैसे तो बहुत सारे परिवारों के नाम सुने होंगे, कहानी घर घर की बहुत सारे परिवार की कहानियां भी सुनी होंगी, बट आज आपको बिल्कुल डिफरेंट परिवार से मिलाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे टेलीविजन पे परिवार देखे होंगे जहाँ पे सिर्फ रोना धोना, लड़ाई झगड़े, सास बहू की किट किट पिट पिट सुनी होगी, मगर आज आपको एक परिवार से मिलाने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल अलग कहानी है। शादा परिवार, जी हाँ, जिसके देख रेख करते हैं हमारे विपिन देव जी। तो उन सभी से मिलवाऊंगा। सबसे पहले हमारे भाई से मिलवाते हैं जो हमारे हर दिल अजीज है। और ये देख सकते हैं शादा परिवार में बहुत सारे बच्चे बैठे, सबसे मिलाया जाएगा। अरे ठहरिए ठहरिए, थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार का फल क्या होता है। आवाज नहीं आ रही दोस्तों, जो भी सुने हैं सब बताएंगे। इंतजार का फल कैसा होता है? मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है, स्वीट होता है ना। स्वीट माने मीठा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आशीष भाई से मिलवाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ के कर्ता धर्ता से मिलवाऊंगा, सबसे मिलवाऊंगा। ठीक है, सब लोग तैयार रहेंगे, भी एक्टिव रहेंगे। तो सबसे पहले मिलवाता हूँ अपने भाई से, आशीष शर्मा जी से। ये हमारे शर्मा जी योगा के टीचर हैं और ये सबको पढ़ाते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे भाई मित्र हैं और ये सबको ज्ञान देते हैं, योगा सिखाते हैं। वो कहते हैं करो योग, रहो निरोग। निरोग। तो जो भी निरोग रहना चाहता है वो आज से ही शुरू करेगा। क्या शुरू करेगा? योगा, और हो जाएगा निरोग। क्योंकि आजकल की बहुत हर इंसान को कुछ ना कुछ बीमारी होती है, कोई ना कोई बीमारी हर इंसान के साथ। कोई किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, हर इंसान बीमार ग्रस्त है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? करो योग, हो जाओ निरोग। तो कौन कौन आज से योग करेगा? हाथ उठा लो। एक काम करना, मुझे पता ही चल रहा है किस किस ने हाथ उठाया है, इसलिए एक काम करना, आप कमेंट सेक्शन में जाके हाथ उठा लेना और लिख देना आज से मैं योगा शुरू करूंगा। तो दोस्तों अभी आशीष भाई के बाद दूसरे यहाँ के कर्ता धर्ता से मिलाऊंगा, शादा परिवार के सिपे सलार, यानी कि क्या नाम था? जोर से बोलो, सभी लोग मिलके बोलेंगे दोस्तों। विपिन। तो जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। जी हाँ, तो मिलवाने जा रहे शादा परिवार के कर्ता धर्ता से, जिनके साथ ये सभी बच्चे सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। वो सब भी दिखाएंगे क्या सीखते हैं, मगर उससे पहले आपको मिलवाते हैं। किससे मिलवाए? हाँ, ये देखो विपिन देव जी से मिलवाते हैं। तो देखो ये मंद मंद मुस्कान के साथ मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। यार मैं खड़ा नहीं रह सकता, सुबह से खड़ा हो ना तो टांगों में दर्द होने लगा यार। क्या करूं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी जीने का नाम है। चलो जिंदगी की बात बाद में करेंगे, पहले अपने विपिन देव सर से मिल लेते हैं। और ये शादा परिवार के कर्ता धर्ता है और जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और इनसे कुछ पूछ लेते हैं कि क्या शादा परिवार क्या है। मतलब मुझे मालूम है, ये ऐसा मत सोचना मुझे नहीं मालूम, मगर मैं सुनना चाहता हूँ विपिन देव के मुखार बिंद, उनकी कमल वाणी से। तो हमारे विपिन देव जी खुद बताएंगे। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम विपिन देव है और मैं बाल्यकाल से ही मतलब चाहता था कि ऐसे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए जिनका स्पोर्ट्स में या ऐसी रुचि में जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं गरीबी के कारण या किसी मजबूरी के कारण, तो उनके लिए मैंने कुछ करने की सोची। तो मैंने सोचा यार ये परिवार की वजह से ही नहीं बढ़ पाते हैं, तो इनको एक परिवार के साथ एक परिवार और दिया जाए। उस परिवार को मैंने फिर भाई साहब अपने भाइयों के साथ मिल करके, अजीत जी है, अजीत झा जी वगैरह, अपने सारे दोस्तों के साथ मिल करके परिवार बनाया जिसका नाम हमने शारदा परिवार रखा। और इस शारदा परिवार से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जोड़े जो यहाँ से पढ़ाई की से लेकर के अपने खेलकूद की तैयारी, अपने पढ़ाई की तैयारी, व अपने फ्यूचर्स की तैयारी यहाँ से करते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फिजिकल्स की तैयारी यहाँ फ्री कराई जाती है, उनकी एजुकेशन जो पढ़ने में कमजोर है उनकी एजुकेशन की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है एकदम नॉर्मल फीसेस के हिसाब से, मतलब 200, 250, 300, 400 फीसेस के हिसाब से उनको मतलब एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है। और फिजिकल्स की पढ़ाई और योगा आसन वगैरह की पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल फ्री दी जाती है। उनको जो तैयारी कराई जाती है वो भी फ्री है। रीजनिंग की तैयारी भी यहाँ पे फ्री है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये सारे बच्चे लगातार मेहनत करते हैं। हमारे से ठंडी में आप देख रहे हैं इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे देखो मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चे। और जीके वगैरह सब कुछ ये अभी से ही कंप्लीट रखते हैं। आप इतने छोटे छोटे बच्चे 7वीं 8वीं से कहीं से किसी भी स्टेट्स की राजधानी आप पूछ लो, ये बता देंगे कौन है बिहार का मुख्यमंत्री, ये सब आपको बता देंगे आसानी से, सबको सब कुछ पता है होता है।
इसी एज से इन्होंने देश की एक अपनी वो होती है, देश के बारे में सोचना अभी से इन्होंने शुरू कर दिया है और ये अभी से ही अच्छे अच्छे कामों में आगे बढ़ने लग गए हैं। अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के ये अभी से सोचने लग गए हैं और इनके साथ अब हम जुड़ गए हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़े। और मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे पास आए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे मेरे साथ। जैसे कि आपने देखा कि हम सब कुछ करते थे, हमने अपने इसमें अपना योगा भी जोड़ दिया, जो आशीष सर के माध्यम से वो भी हमारा शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो लगातार मैं चाहता हूँ कि जो हमने ये परिवार बनाया है, जिसमें हम पुरानी बुक्स को कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर जा करके वो गरीब बच्चों में बांटते हैं, झुग्गियों में जाते हैं वहाँ बांटते हैं, आश्रमों में जाते हैं वहाँ बांटते हैं। जो गरीब बच्चा है अगर वो पंचर बनाता है तो उसके घर जाते हैं, उनके माँ बाप से लड़ाई करते हैं और उस बच्चे को उठा के लेके आते हैं, अपने पास पढ़ाते भी हैं, फिर उसे स्कूल में भी लेके जाते हैं, स्कूल में उसको फीस आदि करवाते हैं, या किसी ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जो अपने बच्चे की तरह इस बच्चे की भी देख रेख करे, उसको उस तरीके से समझाना, मनाना और उस बच्चे की पूरी देख रेख। ऐसे मेरे पास कम से कम 250 से 350 बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से मेरे से जुड़े हुए हैं, जो आपके सामने हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, वो अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई से हट रहा है उसका मन, तो मैं उसको स्पोर्ट्स की तैयारी कराता हूँ। मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रहा हूँ कबड्डी में, उसको स्पोर्ट्स की तैयारी कराता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी उस तरीके का मेडल्स लेकर के आए, क्योंकि आपके अंदर मेरा कल छुपा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई। तो देखो तालियां बजनी शुरू हो चुकी है। ये थे हमारे विपिन देव जी। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि बाल्यकाल से, मगर आपको बताना चाहता हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बचपन में, नहीं बिल्कुल नहीं था। जब मैं छोटा था तो सिर्फ मैं एक चीज़ देखता था, शक्तिमान शक्तिमान, उसके अलावा कुछ नहीं देखता था। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार ठंड में इतने सारे बच्चे बैठे हुए, इन सबको ठंड लग रही है, स्वेटर पहनने का, मगर मैंने कुछ नहीं पहना। क्यों नहीं पहना तो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं कॉफ़ी पी के आऊँ और कॉफ़ी पीने के बाद ठंड नहीं लगती है। अगर आपको ठंड अगर नहीं लग रही हो तो कॉफ़ी पी लें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो विपिन देव जी के पास आ सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि बच्चों से भी बात करनी है, ठीक है ना। ये हमारा भाई छोटा सा बच्चा ही करा, मैं देखूंगा, मैं दिखा ही नहीं अभी तक, दिख जाओ, हाय। तो दोस्तों अब सबसे बात कराऊंगा, ठीक है ना। भारत की राजधानी, पता मुझे ये भी नहीं पता था राजधानी इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब वैसे तो पता मोदी जी हैं, मगर यार कुछ कम मतलब क्या कहते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए तो झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा झूठ चलता है। वैसे मुझे सब पता है, मैं रोज 1 घंटे जी के पढ़ता हूँ टाइम निकाल के। ये अलग बात है, जीके की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, मगर मैं जीके फिर भी पढ़ता हूँ। तो दोस्तों अब आपको ना बच्चे से मिलाने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। तो सब बच्चे तैयार हैं? तो शुरुआत करते हैं कि, और दोस्तों हाँ आपको बताना चाहता हूँ कि पता है हम बचपन में शक्तिमान देखते थे, टीवी देखते थे, मगर यहाँ के बच्चे के अंदर बचपन से देश की सेवा है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस वजह से ये बचपन से तैयारी कर रहे हैं कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जी। तो दोस्तों सभी बच्चों से मिलवाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साइड में एक छोटा सा बच्चा बैठा है, सबको लेंगे। ये देखो हमारा छोटा सा बच्चा, ये देखो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और देखो कितनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ये देखो ठंड में कैसे बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं पढ़ाई? इसलिए करते हैं क्योंकि देश के लिए बहुत कुछ, इतना तक कुछ करना, मगर ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ये मुझसे इन्होंने बताया था कि भैया मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत माता मेरे हृदय में बसी हुई हैं। और इस छोटे सी लड़के की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। और इसके बाद हमारे बीच में और भी बच्चे हैं, सबसे मिलवाता हूँ। ये देखिए, आपका नाम? पीयूष कुमार जी। ये देखो ये होती है आवाज, पीयूष कुमार। कोई सुनेगा डर लग जाएगा उसे, अगर कोई पूछेगा आपका नाम पीयूष कुमार, मैं तो डर ही जाऊंगा एकदम। अच्छा आप क्या करना चाहते हैं? आर्मी में भर्ती मांगना चाहता हूँ। ये देखो आर्मी बन के देश की सेवा करना चाहता हूँ, फौजी बन के। फौजी, ये देखो हर इंसान का जज्बा। तो ताली बज जानी चाहिए यार, ताली रुकनी नहीं चाहिए और बचती रहनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि बॉर्डर तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि पीयूष कुमार जी फौजी बनना चाहते। तो दोस्तों उसके बाद किसे पकड़े हैं? ये देखो छोटा सा, ये देखो आपका नाम? आयुष कुमार। आयुष कुमार। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आईपीएस। आईपीएस, ठीक है। आज मैंने बातचीत कर लिए, नंबर लेकर रख लूँगा इनका, जब ये आईपीएस बन जाएंगे ना मेरे काम आएंगे।
ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। देखो अगर बचपन से ही कुछ वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अभी बचपन से ही कोशिश कर रहे हैं तो भविष्य में जल्दी ही आईपीएस की कैप लगा के खड़े मिलेंगे हमें, और हमसे कहेंगे कृष्णा भैया पहचाना। हम कहेंगे कौन? अरे हम वही है जो एक दिन आपसे कहे थे कि हम आईपीएस बनेंगे। मैंने कहा अरे वाह आईपीएस बन के मिठाई कहाँ है? मिठाई जरूर खिलानी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट छोटे छोटे बच्चे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपका नाम? आयुष कुमार। ये देखिए आयुष कुमार। आयुष आप क्या बनना चाहते हैं? मैं फौजी बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। और तेरी तो फौजी बनना चाहते हो, वो कहते हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं लहरावा इतनी सी है दिल की। हाँ कुछ बोलना चाहेंगे देश के लिए? कोई गाना देशभक्ति का? ये कह रहे मैं गाना नहीं गाता, मैं सीधा गोली चलाऊंगा। कहाँ पे जाके? बॉर्डर पे। ये देखो किताब में भी तिरंगे को पढ़ते हैं हमेशा, हर पल तिरंगा देखते रहते हैं। क्या बात है, ये कहते हैं जज्बा, इट्स अ जज्बा। और ये देखो छोटा सा बच्चा। हाँ जी आप बताइए। मेरा नाम पीयूष कुमार है। हाँ इनका नाम पीयूष कुमार है। तो हंसी आ गई, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? इन्हें हंसी आ गई, ये शर्मा रहे रो रहे, क्या कर रहे? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, मुझे ये डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर बन के फौजियों की सेवा करना चाहते हो ना? हाँ ये देखो भाई, हर कोई फौजी बन जाएगा तो डॉक्टर कौन बनेगा? फौजियों की सेवा कौन करेगा? तो इसीलिए ये फौजी की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनेंगे, ठीक। और ये देखो इन्होंने भी भारत माता की, ये देखो भारत माता दिख रही है ना आपको, सेवा इसे कहते हैं जज्बा। तो ये देखो अब हमारे भाई जी, आप बताइए आपका नाम? शिवा पांचाल। ये देखिए पांचाल जी, अजय देवगन का स्टाइल लग रहा है ना मालूम का? ये देखो लग रहा है ना। हाँ आप क्या बनना चाहते हैं? वैसे पहले से तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या बनूं। तो बिंगो खा लेते, कंफ्यूजन दूर हो जाता। नहीं, जब से विपिन सर मिले तो उन्होंने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, और जैसे मेरी जिस चीज़ में मेरी एबिलिटी है उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देकर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीए बनना चाहिए। सी, अरे वाह सही बात है यार, सीए भी बनना ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ आईपीएस बनेंगे, कुछ फौजी बनेंगे। देश को कौन संभाल लेगा? देश की देख रेख कौन करेगा? कोई वो भी तो होना चाहिए देख रेख करने वाला। कभी कोई भ्रष्ट इंसान आकर देश को खा जाए, देश के पैसे खा जाए, तो ये लोग संभाल लेंगे, फाइलों को देखेंगे, फाइलों को खंगालेंगे। ज़रूरी है ये भी। आप भी सोचिए क्या करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता क्या करना है तो विपिन देव जी के पास आइए, बेटी भी है, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। यार देखो हमारे आशीष शर्मा जी कह रहे हैं अरे यहाँ पे और भी बच्चे जल्दी आओ। मैं क्या बताऊँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, आराम आराम से चलता हूँ, होले होले। अरे क्या बताऊँ, बुढ़ा हो चुका हूँ, एकदम चला भी नहीं जाता, आराम आराम से चलता रहा हूँ। ये देखो हाँ, आपका नाम? पीयूष यादव। अब दिख रहे हो, पहले दिख ही नहीं रहे थे यार। लाइट की शाइनिंग आ रही थी, या सूरज था वो? घर के अंदर इतने सारे सूरजों को देख के सूरज भी यहीं बैठ गया है ना। आपका नाम? पीयूष यादव। आपका नाम? पीयूष यादव। भाई डरा रहे हैं तो मेरे को, अब कौन डर गया, मैं सच में डांट रहे यार मेरे को। हाँ पीयूष यादव जी, आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस बनना चाहता हूँ मैं। पुलिस बनना चाहते हो? ये पक्का बनेंगे। यही टैलेंट होता पुलिस वालों में भी, ऐसी डांटते हैं वो भी। क्या? और अब हमारे बीच में योग वाला बच्चा आ रहा है। ये देखो, चलो चप्पल उतार दीजिए। और चप्पल उतार चुके। आपका नाम? दीपांशु जी योगा दिखाएंगे, चलिए। क्या बात है, वाह, तालियां। बॉडी दिखा रहे अभी। ओ तेरी, ओ जज्बा। चलो कोई बात नहीं, लगा हो जाए ना। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। इट्स अ टैलेंट। कौन कहता हमारे देश में टैलेंट की कमी है? छोटा छोटा बच्चा भी बड़ों से ज्यादा अच्छा टैलेंट दिखा सकते हैं। ये देखो गण देवता, क्या बात है, काबिल तारीफ।
आप अपना नाम बता दो अपने बारे में, कब से सीख रहे हो? पास्को, यहाँ आओ, आ जाओ पास्को। ये देखो, ये वही लड़का है जिनने अभी योग दिखाया और कहा करो योग हो जाओ निरोग। आपका नाम? दीपांशु। दीपांशु। तो आप योग से सबको बताना चाहते हैं कि योग कैसे होता है? हाँ। बताया? अब लोगों से कह दो सभी लोग कल से योगा करेंगे। उंगली तो निकालो। अच्छा, उंगली नहीं दिखाते किसी को, ठीक है। हाँ, कभी अजय देवगन आ जाए तो सबसे कह दो कल से योगा करना है सबको। अब मुझसे नहीं, सबसे कह दो योगा, सबको योगा करना है कल से। सबको योगा करना है। चलो आगे बोलो, अब बोलो। सबको योगा करना है कल से। बच्चों को बोलो, ठीक है, देखो। क्लास में आप बता दो। दीपांशु जी थोड़े से शर्माए थे तो इनके पीछे छुप के मैंने बोल दिया, मगर आप समझ दीपांशु जी ने बोला, ठीक है। समझ तो गए ना, कल से सबको योगा करना है, ये कहना चाहता है क्योंकि छोटा बच्चा है ना। पर ये हमारी छोटी सी बच्ची गुड़िया है। आपका नाम गुड़िया? नमस्ते। नमस्ते। मुस्कान कुमारी। ये देखो मुस्कान कुमारी जी है, मुस्कान करती रहती है हमेशा। और आप क्या बनना चाहते हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये देखो, सही बात, डॉक्टर भी बनेंगे जब भी तो हमारे आर्मी वालों की सपोर्ट करेंगे। और हमारे देश में आप देख रहे हो कितनी बीमारियाँ चल रही है, जितने ज़्यादा डॉक्टर बनेंगे उतने ज़्यादा मरीज ठीक होंगे ना। तो इन्हें भी मार्गदर्शित किया हमारे विपिन देव जी ने, बहुत मार्गदर्शित करते हैं। मतलब एक वो कहते हैं ना कि जब घटा होती है, घटा में जब सूरज निकलता है तो एक उम्मीद की किरण का नाम है विपिन देव जी। तो दोस्तों आप सभी भी देख सकते हैं उन्हें, अगर कुछ आपको पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सपोर्ट करते हैं, समाज सेवा में भी कर्मठ जुझारू विपिन देव जी, नाम ही काफ़ी है। तो विपिन देव जी से अगर कभी आपको कंसल्ट करना तो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए लेते हैं एक बार इजाज़त आपसे, मगर एक बार आपको पूरी क्लास दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से विपिन देव जी यहाँ बैठते हैं, मगर अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कहा आप हमारे अतिथि देवो भव, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट, मान सम्मान दिया है, ये दिल में हृदय में बसते हैं। तो देखो ये क्लास है और ये देखो बच्चे सब सामने देखते चले जाओ जल्दी जल्दी। ये देखो क्लैपिंग, हाय हेलो कुछ भी करते रहो। ये देखो विक्ट्री, सबके पास आऊंगा। ये देखो हमारे छोटा सा भाई है, ये छोटा सा स्टूडेंट है। अब घूम जाते हैं हम, अब दोबारा से आगे आते हैं। 1 2 3। अब ये देखो, अब इसे कैमरे को घुमाना पड़ेगा। ये देखो हमारे यहाँ से हेलो, ये देखो हमारे विक्ट्री। V4 क्या होता है? V4 विपिन देव होता है। हे भगवान, चलो विक्ट्री भी कह सकते हैं। ये देखो गाइस, सर को करिए सब्सक्राइब और शेयर लाइक। क्या बात है। अब एक सभी लोग मिलके एक गाना गाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो दोस्तों ये सारे बच्चे एक दिन जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों ऐसा ही प्यार सपोर्ट आप सभी का चाहिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्यार बरसाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कहते हैं हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।